सरस्वती पूजा के दिन का ये ब्लॉग है। सरस्वती पूजा के दिन सबसे पहले हम लोग सुबह उठकर नहा धोकर माँ सरस्वती की पूजा किए। सृजा को के हाथों करवाते हैं क्योंकि सृजा अभी पढ़ने वाली बच्ची है, तो उसे सिखाते हैं हम लोग कि करो। तो कर रही थी, बहुत प्यार से करती है। पूजा करने का उसे बहुत शौक़ होता है। तो पूजा हो गया था, हम लोग तीनों मिलकर कर लिए थे। मेरे सास ससुर नहीं किए थे, मतलब मेरी सास नहीं करती ये वाला पूजा, मतलब होली पुष्पांजलि मैं नहीं देती, तो हम लोग घर में ही पूजा किए थे। और इधर देखिए प्रसाद कट किए थे, मेरे हस्बैंड ही सब किए थे, मैं उन्हें सब ला कर दे रही थी। उसके बाद आज के दिन आप लोगों को तो पता ही होता है कि घर में बहुत सारा काम होता है। आज के दिन बहुत सारा खाना बनता है जो हमारे नियम का खाना होता है। तो सुबह नहा धोकर अच्छे से पूजा कर ली थी। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद मैं बैठ गई थी इधर सब्जियां कट करने। तो बहुत सारी सब्जियां कट करनी होती है, लगभग 11 तरह के सब्ज़ी बनते हैं और चावल। तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी क्या क्या बनता है क्या क्या नहीं। तो इधर धूप में कुआं के पास बैठकर ही मैं सब्ज़ी कट करने के लिए स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करूँगी आज, क्योंकि आज ही हम लोग को रात को निकलना है, घर जाना है। तो मेरी सास आ रही थी एक दो बार ये दिखाने वो दिखाने, और मैं सब्जियां जितनी कट कर पाई, मतलब भुंजिया पहले कट की हूँ, इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो सारा भुंजिया को मैं फ्राई कर ली हूँ। और कोहड़ा का एक चटनी होता है जिसे बनाकर ही मतलब हम लोग कुछ खाते हैं, तो वो भी बन गया था। और इधर देखिए एक बार चावल भी बन गया था। तो आज बहुत ज़्यादा स्पीड से मैं खाना बना रही थी, क्योंकि आज ही हम लोग को निकलना है, हम लोग को 6 बजे घर से निकलना होगा। तो इधर भी सब्ज़ी चढ़ाई थी एक तरफ, दूसरी तरफ भी इधर टोक चढ़ाई हूँ। तो सब निरामिष खाना बनता है और जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि 11 तरह का बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये थी ना कि जल्दी खाना बन गया था, लगभग 1:30 बजे तक हमारा खाना रेडी हो गया था। और ये होता है देखिए सिद्धो, ये भी बनता है। तो क्या क्या बना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग देखिए किस तरह का खाना बना है। ये क्या क्या बना है, फूल का टोक, बंद गोभी का सब्ज़ी और 3-4 तरह का भुंजिया बना है, आलू बैंगन की सब्ज़ी है और बैंगन का तिल के साथ बना है और साग बना है। तो सारा मिला के ना 11 तरह का है। और चावल बना है अरवा चावल। वैसे तो हम लोग उसना चावल खाते हैं, लेकिन आज के दिन हमारा अरवा चावल बनता है। और ये रहा बैंगन का भुंजिया गरम गरम। तो ये मेरा ये गरम गरम है बिल्कुल। तो अभी पता है क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है कि सारे सब्जी और चावल को पहले अलग करना होता है, क्योंकि आज के लिए अलग और कल के लिए अलग। तो अभी निकाल लेना पड़ेगा खाना देने के से पहले ही। तो सबको वही मैं डिसाइड करके रख रही थी, अलग अलग किसमें क्या रखूँ। तो मेरी सास बता रही थी ये रखो वो रखो, इसमें ऐसा रखूँ। तो जैसे जैसे बोलती जा रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो सबसे पहले माँ षष्ठी को दिया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मेरी सास बोल रही थी ना, मैं वैसे वैसे सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दे रही थी। पहले हम लोग इसे पूजा के घर में जाके रख देंगे, और उसके बाद खाना अपनी बेटी को, ससुर जी को और अपने हस्बैंड को दूँगी। तो इधर लगभग हो ही गया था, सारे सब्जी को मैं साइड कर दी थी, अलग अलग कर दी थी। और भुंजिया का अभी टाइम था, तो मैं भुंजिया को भी मेरी सास से पूछ रही थी कि इसे कितना रखूं। तो वो सब भी रख रही थी अच्छे से दिखा दिखा के उन्हें, क्योंकि कल तो मैं रहूँगी नहीं। कल मेरे सास ससुर और कुछ 2-1 लोग आएंगे घर में खाने के लिए, और हम लोग रहेंगे नहीं, आज ही चले जाएंगे। इसीलिए मैं सोची कि सारा कुछ करके ही आऊँगी। इसीलिए सुबह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ा कर सारा काम कर रही थी। अकेले मेरी सास सकती नहीं है। तो जब से मैं गई थी ना ससुराल, तब से बस कर ही रही थी, क्योंकि जब नियम वाला दिन होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। और जिस दिन मैं मतलब जिस टाइम पे मैं रांची आ रही थी ना, मतलब अपने ससुराल से, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चलिए ये हो गया है अरेंज। इसके बाद देखिए मेरी सास यहाँ पूजा रूम में सबको अच्छे से रख दे रही है, सबको अच्छे से रख देती है, जो जैसा है उसे उसी तरह से रखती हैं। सिर्फ चावल में पानी डालती हैं, क्योंकि चावल में पानी डाल के रखा जाता है, और कल इसे पानी से उठा कर नमक तेल डालकर हम लोग खाते हैं। और सब्जी बस उसी तरह से होता है।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि ये प्रसाद है एक तरह से हम लोगों को। वैसे बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते भी आप लोग बासी खाते हैं। जी हाँ, हम लोग सरस्वती पूजा के दिन हमारे यहाँ बनता है, जिसे हम लोग पांता भात, बासी भात भी कहते हैं। तो जो नियम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना, और नियम सबको करना होता है और सबको करना भी चाहिए जो नियम होता है। तो इधर देखिए मैं खाना भी सजा ली थी, तो अपने ससुर जी के लिए और हस्बैंड के लिए। तो वो अब खाएंगे और फिर मैं श्रीजा को भी खिलाऊंगी। श्रीजा बहुत ज़्यादा भूखी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।